फिलहाल 5 फाइनेंस मिनिस्टर्स और 3 साल के बाद IMF का जारी लोन प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बहाल कर दिया गया है, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि ये पाकिस्तान को माशी दिवाली से तो बचा लेगा। लेकिन ये उस वक्त हुआ है कि जब पाकिस्तान तारीख के बदतरीन सैलाब की जद में है, जिसने लाखों को बेघर किया है, करोड़ों को मुतासर किया है और तकरीबन 1/3 पाकिस्तान को सच में पानी में डुबो दिया है। इससे अभी तक 1000 जानें जा चुकी हैं। तो अब क्या IMF का ये लोन कारामद साबित होगा और क्या सैलाब मुतासरीन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली मुमकिन हो सकेगी, या फिर ये सिर्फ वक्ती इमदाद और मीडिया की हाइप तक महदूद रहेगा? स्टैंड बाय क्यों 2019 के मई में शुरू होने वाला IMF का लोन प्रोग्राम कई मरतबा तवक्कुफ़ का शिकार रहा है, क्योंकि IMF के मुताबिक पाकिस्तान उसकी शराइत पर पूरा नहीं उतर रहा था। लेकिन बिलाखिर 29 अगस्त को IMF का और मिफ्ता इस्माइल, जो कि मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना है, उनका स्टेटमेंट जारी हुआ कि IMF बहरहाल कन्विंस हो गया है पाकिस्तान को बकिया पैसे देने में, और जो कि 2023 अगस्त तक मुकम्मल पैसे अदा कर देगा। और उसकी पहली किस्त अभी जो मतलब बहाल होने के बाद जो पहली किस्त है वो तकरीबन 1.2 बिलियन US के करीब है। IMF की ज़ाहिर ये शराइत लागू हुई और लोगों ने इसका खमियाजा भुगता है। महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन तकरीबन पाकिस्तान की 15 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। दानियाल, ये IMF का प्रोग्राम किस तरह का होता है, EFF? अच्छा देखिए, IMF जब भी किसी कंट्री को लोन देता है तो IMF की 5 मुख्तलिफ विंडोज़ होती हैं। अब पाकिस्तान को जिस कैटेगरी के अंदर लोन दिया गया है या जिस विंडो के अंदर लोन दिया गया है वो है EFF, यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। जब भी किसी मुल्क को संगीन माशी बहरान का सामना होता है तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत IMF उस मुल्क को लोन देता है। लेकिन इस विंडो के तहत सिर्फ लोन की जो अमाउंट है और लोन का जो पे ऑफ करने का जो टाइम है वो डिसाइड नहीं होता, बल्कि IMF उस कंट्री को डायरेक्शंस भी देता है कि आपको पब्लिक स्पेंडिंग कम करनी है, आपको सब्सिडीज़ जो है वो नहीं देनी है, पब्लिक हेल्थ या इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो आपको कम काम करना है। क्योंकि IMF एक चीज़ इंश्योर करता है जब भी लोन देता है कि आया ये मुल्क जो है ये लोन एक मुद्दत तक वापस कर पाएगा भी या नहीं। और इस हवाले से एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके IMF उस कंट्री को जो नेशनल इदारे होते हैं कुछ, उसको प्राइवेटाइज करने का भी ओपिनियन देता है। ऐसे वक्त में IMF का लोन आना, कहा जा रहा है कि एक सुकून का सांस तो है, लेकिन ये आम तौर पर सुकून का सांस ज़ाहिर है बहुत बेहतर तरीके से होता। अभी पाकिस्तान एक आफत से गुजर रहा है जिसको कह रहे हैं कि क्लाइमेट कैटास्ट्रफी या कैटास्ट्रफी ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस या मूनसून ऑन स्टेरॉइड्स, जैसे कि गुटियारेस ने कहा। पाकिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल है जिससे तकरीबन 1/3 पाकिस्तान डूब चुका है, लाइक लिटरली डूब चुका है, पानी के अंदर है। और वो पानी जहाँ पे खड़ा हुआ है वो इस ऐसी जगह पर है कि ना वो इवेपरेट होगा, मतलब ना वो हवा में उड़ जाएगा पानी, और वो इतना ज़्यादा है कि वो ज़मीन में महलूल, मतलब एग्जैक्टली ये भी एक सवाल निशान है कि आखिर ये सैलाब को जितना पानी है ये जाएगा कहाँ? और एग्जिट स्ट्रैटेजी भी नहीं है पाकिस्तान की या सिंध के पास। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये है कि अभी जो ऊपरी पाकिस्तान में या नॉर्दर्न पाकिस्तान में जो सैलाब आए हैं और जो पानी से तबाहकारियाँ हुई हैं वो तो अपनी जगह बहुत संगीन है, और उनसे जो जानी नुकसानात हुए या माली नुकसानात हुए वो भी संगीन है। लेकिन कह रहे हैं कि असल तबाही तो अब सिंध में शुरू होगी। वो क्यों? क्योंकि सारे पहाड़ी इलाकों से जो पानी आएगा ना नीचे, क्योंकि ऊपर जो आया है वो तमाम सैलाब आया है रेन की वजह से, फ्लड्स का मतलब बारिशों की वजह से दरियाओं में तुग़यानी आई और उस वक्त जो बहाव तेज़ हुआ, और चूँकि हमने दरियाओं के चैनल्स छोटे कर दिए हैं और वहाँ पे आबादियाँ बढ़ा दी हैं और रिवर बेड्स को मैनिपुलेट किया, मतलब उनको तोड़ तोड़ के मतलब उनके रास्ते ख़राब किए हैं, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस तो उसकी वजह से वहाँ पे तो सैलाब आया। लेकिन अब जो सिंध में आएगा ना, हर जगह से उतर कर समंदर की तरफ, क्योंकि सिंध समंदर पर बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे बारिशों की वजह से जो सैलाब आया वो एक जगह, लेकिन अब आएगा जिसको रिवरीन फ्लड कहते हैं वो आएगा। ठीक है, तो सैलाब से पहले जो हम IMF के लोन से उम्मीद लगा रहे थे, तो अब इस फंड का क्या होगा? IMF का फ़ंड जिस जगह हमने एलोकेट करना था वहाँ तो हम एलोकेट करेंगे, मतलब हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको बचाएंगे, और IMF की फ़ंड की बुनियाद पर हमारे कंट्री में दूसरे ममालिक भी इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरे ममालिक ने भी शर्त रखी थी कि IMF अगर आपको फंड्स दे के स्टेबलाइज कर देगा आपकी इकोनॉमी तो हम पैसे मजीद दे सकते हैं उसमें, बिल्कुल, उनको भी अपने आप को सिक्योर करना था। बिल्कुल ऐसा होता है जब
IMF किसी कंट्री से लोन देने में पीछे हट जाता है तो बाकी कंट्रीज और इन्वेस्टर्स भी पीछे हट जाते हैं क्योंकि जाहिर है अपना पैसा उनको महफूज रखना है। लेकिन अब मसला ये है कि पाकिस्तान में एहसन इकबाल और मिफ्ताह इस्माइल जो वज़ीर ख़जाना है, उनके मुताबिक करीब 10 अरब US डॉलर्स का नुकसान हुआ है, या पाकिस्तान की रिस्टोरेशन या रिहेबिलिटेशन के लिए इनको इतने पैसे दरकार हैं। सोचें 1000 से ऊपर जाने चली गई और तकरीबन 7 लाख घर मसमार हो गए या जुज़वी तौर पर इतने टूट गए कि वो टूटे हुए कहलाएंगे, और 33 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड डायरेक्टली, मतलब 3.25 करोड़। ये इतनी बड़ी आबादी है जितनी टोटल मलेशिया की आबादी से भी ज़्यादा है। मतलब मलेशिया की कुल आबादी ना उससे कम है जितने पाकिस्तान में सिर्फ सैलाब से बिला वास्ता मुतासर हुए हैं। तो इन लोगों को रिहेबिलिटेट करना, फिर ऐसे लोगों को वक्ती तौर पर इमदाद फराहम करना और टेंट्स लगा देना तो एक तरफ है, लेकिन क्या उनको देर पा मतलब उनके लिए कोई इकदाम किए जा सकेंगे? उनको जो बीमारियां होंगी पानी में, वाटर बॉर्न डिजीजेस, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, क्योंकि पानी में शायद फिर मच्छर और कीड़े मकोड़े, हम अभी देख भी रहे हैं कि डेंगू जो है वो बहुत तेजी से सिंध में फैल रहा है, तो उससे कैसे रोका जाएगा? फिर तीसरी बहुत अहम बात है लेकिन इस पर बात नहीं होती कि जो सैलाब मुतासिरीन है वो तो आधी आबादी, मतलब आधे मर्द हैं और आधे ख़वातीन हैं और बच्चे भी हैं उसमें, लेकिन प्रोपोर्शन कम व बेश यकसा ही होगा। उसमें जो सारे जो फ्लड के लिए वॉलंटियर वर्कर्स हैं, जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं, वो सारे मर्द हजरात हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी रज़ाकाराना खिदमात पेश कर रहे हैं, लेकिन वो मर्द हजरात हैं, उनको ख़वातीन के हसास मामलात का या मखसूस मामलात का कुछ पता नहीं है। तो ख़वातीन इससे ज़्यादा जद में है, मतलब सिर्फ हुकूमत इक़दाम ले सकती है, प्राइवेट NGOs या छोटे लेवल पे काम करने वाले लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ को, इतने बड़े मैग्नीट्यूड की आफत को केटर ही नहीं कर सकते। तो हुकूमत को चाहिए कि अब मैदान अमल में आए। कब तक उसको बेसाखियाँ फराहम की जाएंगी कि लोग सारे किसी NGO को फ़ंड दे रहे हैं तो किसी को फ़ंड दे रहे हैं तो किसी को फ़ंड दे रहे हैं। हुकूमत को मैदान अमल में आके भले उसको फंड्स भी चाहिए तो वो लोगों से अपील करे कि वो जमा करे, और कर रही है, लेकिन हुकूमत ही कर सकती है क्योंकि उसी के पास इतने रिसोर्सेज हैं, उसके पास इतने ऑफिशल्स हैं, इसके पास इतने इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो अभी हमें बहुत ज़रूरत है हुकूमत के मैदान अमल में आने की, लोगों को और हुकूमत के दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्ड होने की, और दूसरे ममालिक की जिनकी वजह से पाकिस्तान में ये सैलाबी सूरत हाल पेश आई है। क्योंकि पाकिस्तान का टोटल कार्बन एमिशन या पाकिस्तान का टोटल जो नुकसान का कंट्रीब्यूशन है ना क्लाइमेट चेंज में, वो सिर्फ 1% है। बिल्कुल, इसमें जो बड़े बड़े ममालिक हैं जिसमें US, चाइना हो गया, वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट करते हैं, और इसका जो खमियाजा है वो पाकिस्तान को अकेला भुगतना पड़ रहा है। तो उनको चाहिए कि अब थोड़ी जिम्मेदारी लेकर पाकिस्तान को रिहेबिलिटेट करने में, रिस्टोर करने में मदद फराहम करें, और ख़ुद पाकिस्तान को भी चाहिए हुकूमत को कि क्लाइमेट से ना खेलें। समंदर के अतराफ़ या दरियाओं के या बारानी जो चैनल्स हैं, जो रस्ते हैं पानी के, उन पे तजावुज़ात ना करें, उन पे हाउसिंग सोसाइटीज़ ना बनाएं, क्योंकि आप क्लाइमेट से नहीं खेल सकते। क्योंकि वो जब खेलने पर आया, उसने जब बारी चली ना अपनी, तो वो बाजी मार जाएगा। ठीक है, जो आपने अभी सिनेरियो समझाया उससे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान हुकूमत को अभी जो है वो काफ़ी चैलेंजेस का सामना है, बहुत, क्योंकि 5 सूबे मुतासिर हैं और बुरी तरह मुतासिर हैं। बिल्कुल, तो ये टॉपिक इतना बड़ा है कि अगर हम इस पर मज़ीद वीडियोस भी बनाएं तो शायद पूरा ना हो पाएगा। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी सवालात हैं तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके सवालात को ज़रूर कैटर करेंगे।